गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ग्रामर के तहत जो टॉपिक करवाया था मॉडल्स का, उसमें मैंने आप लोगों को कैन, कुड और मे का मॉडल जो है मैंने आप लोगों के लिए क्लियर कर दिया था। अब नेक्स्ट जो है आज हम देखते हैं अगला मॉडल माइट। स्टूडेंट्स, माइट का फॉर्मूला आरपी remote possibility, first use of this model, second use permission with hesitation। इस रूप में भी स्टूडेंट्स माइट का यूज किया जाता है, परमिशन विद हेजिटेशन, संकोच के साथ अनुमति के रूप में। रिमोट पॉसिबिलिटी के रूप में इसका यूज कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, the day is hot, fill in the blanks with model। मॉडल इसमें might। the day is hot, it might rain today। स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस ऐसा भी है एक सेंटेंस ये भी है, बिल्कुल मिलता हुआ सेंटेंस है, लेकिन मॉडल का डिफरेंस क्या आएगा, में। पॉसिबिलिटी और रिमोट पॉसिबिलिटी, दैट इज द डिफरेंस। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे। द डे इज हॉट, इट माइट रेन टुडे। डिफरेंस इज पॉसिबिलिटी एंड रिमोट पॉसिबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को माइट में जो है फॉर्मूला क्या याद करना है, आरपी। आरपी इट्स ट्रिक रिमोट। आरपी मीन्स रिमोट पॉसिबिलिटी, बहुत ही कम संभावना हो, बहुत ही कम क्षीण संभावना हो। और सेकंड यूज जो है इसका होता है परमिशन विद हेजिटेशन, संकोच के साथ परमिशन लेना, अनुमति लेना। इन दो रूप में जो है इसका यूज किया जाता है मॉडल का। नेक्स्ट जो मॉडल है हमारे, उसमें स्टूडेंट्स दोनों को साथ में मिला देता हूं मैं, विल और सेल। स्टूडेंट्स, विल और सेल की ट्रिक जो है आप जल्दी से देख लें। डिस्क्रिप्शन देखें इसका। D for determination, I for intention, D I P promise, O
कहीं कहीं पर इसमें ऑर्डर भी यूज कर लिया जाता है स्टूडेंट्स, और W सहमति। स्टूडेंट्स इस रूप में जो है ये आप लोगों को ध्यान देना है, दोनों का सेम फॉर्मूला सेम ट्रिक है। अब यूज कैसे होंगे स्टूडेंट्स ये, जैसे स्टूडेंट्स एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पर, आई विल हेल्प यू बाय ऑल मीन्स, मैं हर तरह से हर संभव आपकी मदद करूंगा। व्हाट इज दिस, इट इज अ प्रॉमिज लाइक दिस, आई विल मीट माई फ्रेंड tomorrow, I will meet my friend tomorrow, she shall purchase a new car on next week। स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोगों को इसका यूज करना है। मॉडल में आप लोग बस ये ध्यान में रखें, इनसे रिलेटेड कोई भी सेंस अगर सेंटेंस में नजर आ रहा है, सब्जेक्ट अगर आई या वी है तो आपको खाली जगह में विल फिल कर देना है, विल भर देना है। और अगर सब्जेक्ट आई वी नहीं है, रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, शेष इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है, आई वी को छोड़ के यू है, दे है या एनी नेम कोई भी नाम है, तो आप लोगों को उसमें खाली जगह में सेल भर देना है। विल और सेल का इस तरह से आप लोगों को यूज करना है स्टूडेंट्स। क्लियर? थ्रेट का भी इसमें यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, धमकी के रूप में, आई विल सी यू। मस्ट, मस्ट मीन्स चाहिए। स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला जो है डॉन, DON, D फॉर ड्यूटी, O for obligation, N for necessity। इस तरह से स्टूडेंट्स बहुत ही मजे के साथ आप इसको सीख रहे होंगे, आप इसको सीखेंगे। इट इज डिपेंड ऑन यू कि आप इसका कितना प्रैक्टिस कर पाते हैं, कितनी एक्सरसाइज इसकी आप कर पाते हैं, कितना आप इसको समझ पाते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट पे आवर टैक्सेज इन टाइम। स्टूडेंट्स इसका यूज जो है, इस मॉडल का यूज प्रोहिबिशन में किया जाता है, निषेध, किसी काम को करने की जो मनाही हो, उस रूप में भी इसका यूज किया जाता है। मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट एंटर द ऑफिस विदाउट permission। You must not enter the office without permission। You
must deposit your fees in time. It is a compulsion, बाध्यता है, कंपल्सन के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। ये भी स्टूडेंट्स आप लोग नोट कर लें, बाध्यता के रूप में। प्रोहिबिशन में जब भी यूज किया जाएगा मस्ट नॉट, ड्यूटी कर्तव्य है हमारा, वी मस्ट पे अवर टैक्स इन टाइम, हमें समय पर हमारे टैक्स का भुगतान करना चाहिए, इट इज अवर ड्यूटी। ऑब्लिगेशन ये बाध्यता भी है, कंपल्सन, ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी अनिवार्यता, कुछ भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। लाइक दिस मस्ट इज कंप्लीटेड। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स नेक्स्ट मॉडल जो है हमारा आज का शुड। शुड मीन्स चाहिए, ट्रिक, MOMD, SA, moral duty, MOMD, then S means suggestion, not suggestion, suggestion, like question, A advice. These are descriptions of these letters. For example, students, you should respect your teachers. You should care your old parents. इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं समझता हूँ मॉडल पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। मॉडल वॉइस जिस तरह से हमने किए आप लोगों ने उसको समझा, इसी तरह आप लोगों को मॉडल की भी प्रैक्टिस करनी है। ग्रामर की कोई भी बुक हो जिसमें मॉडल की एक्सरसाइज दे रखी हो, उस एक्सरसाइज के सारे सेंटेंसेज लिख के और फिर स्टूडेंट्स आप लोगों को खाली जगह जो है अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक, अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स आप लोगों को वो खाली जगह फिल करनी है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने आज का एक ग्रामर का एक और टॉपिक कंप्लीट किया, मॉडल का। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।